नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला है एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मेजर पेपर 13 जो कि आपका मेजर पेपर 13 है, सब्जेक्ट है आपका हिंदी। तो इसके हम लोग सेट 3 के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले मैंने जो सेट 1 और सेट 2 का वीडियो बना दिया, अगर आपने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाके आप उन सभी वीडियो को सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि हिंदी का जो क्वेश्चन होता है यानी कि मेजर पेपर के लिए, तो उसमें एग्जाम में आपका पहले जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर इसमें जो सेट में करा रहा हूँ, सबसे पहले मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगा और फिर लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये चीज़ें आपको पता है कि इसमें जो है पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, यानी कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं इस तरह सेट बनाता हूँ ताकि पहले जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ही आ जाए। तो पहला जो क्वेश्चन है ए नंबर यानी कि 1 का जो ए नंबर है जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग को जो तैयार करना है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को अच्छे ढंग से तैयार करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा मार्क्स है और आपको जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न उतना ध्यान नहीं देना है। तो पहला जो क्वेश्चन है, कबीरदास की 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो कबीरदास के 2 प्रमुख रचना के बारे में आपको बताना है। तो कबीरदास की 2 प्रमुख रचनाएं बीजक और साखी है, और इन रचनाओं में निर्गुण भक्ति, सामाजिक सुधार, मानवता, सत्य, समानता तथा धार्मिक आडंबरों के विरोध का अत्यंत प्रभावशाली और प्रेरणादायक चित्रण मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैदास की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है। तो रैदास की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उनकी वाणी में निर्गुण भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम, मानव समानता, सामाजिक समरसता तथा सदाचार का प्रेरणादायक संदेश सरल और प्रभावशाली भाषा में मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। तो सूरदास जो सगुन भक्ति काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, राधा कृष्ण प्रेम, वात्सल्य, श्रृंगार तथा भक्ति का अत्यंत सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है। तो रामचरितमानस की रचना मुख्य रूप से अवधी भाषा में हुई है, और इसमें जो आवश्यकता अनुसार संस्कृत, ब्रज भाषा तथा लोक भाषा के शब्दों का भी सुंदर प्रयोग मिलता है, जिससे यह काव्य अत्यंत सरल, मधुर और जनप्रिय बन गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, भ्रमर गीत सार में किस रस की प्रधानता है। तो भ्रमर गीत सार में विप्रलभ यहाँ पर आपका है विप्रलंब श्रृंगार रस की प्रधानता है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है कंफ्यूजिंग वाला वर्ड है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अटक गया था। तो विप्रलंब श्रृंगार रस की प्रधानता है भ्रमर गीत सार में, और इसमें जो गोपियों के श्री कृष्ण वियोग, प्रेम, विरह, पीड़ा, समर्पण तथा भक्ति का अत्यंत मार्मिक, भावपूर्ण और हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। इसके बाद यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपको एग्जाम के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न और जो आपका दीर्घ प्रश्न है, ये दोनों अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और इसके पहले मैंने तो सेट 1 और सेट 2 का वीडियो बनाया था, आपने उन 2 वीडियो को भी देखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, जायसी की भाषा एवं शैली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध सूफी कवि है। उनकी भाषा और शैली अत्यंत सरल, प्रभावशाली तथा भावपूर्ण है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना पद्मावत की रचना मुख्य रूप से अवधी भाषा में की है। उनकी भाषा में लोक जीवन की सहजता और मधुरता स्पष्ट दिखाई देती है। आवश्यकता के अनुसार उन्होंने अरबी, फारसी तथा संस्कृत के प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है, जिससे उनकी भाषा अधिक समृद्ध और प्रभावशाली बन गई है। जैसे कि भाषा सरल होने के कारण सामान्य पाठक भी उसे आसानी से समझ सकता है। उनकी शैली वर्णनात्मक, प्रतीकात्मक तथा भाव प्रधान है। उन्होंने प्रेम, भक्ति और सूफी दर्शन के प्रतीकों को और रूपकों के माध्यम से जो अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। उपमा, रूपक, अनुप्रास तथा अन्य अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग उनके काव्य की शोभा बढ़ाता है। उनके वर्णनों में प्रकृति, मानव जीवन और भावनाओं का सजीव चित्रण मिलता है, और उनकी शैली में कल्पना, संगीतात्मकता और भावों की गहराई का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। और यही कारण है कि जायसी की भाषा और शैली हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, तुलसीदास की भक्ति भावना का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। तो तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान भक्त, कवि तथा राम भक्ति शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि है। उनकी भक्ति भावना का आधार भगवान श्री राम के प्रति अटूट श्रद्धा, प्रेम और पूर्ण आत्मसमर्पण है। वे श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, लोकनायक तथा आदर्श मानव मानते हैं। उनके अनुसार भगवान की सच्ची भक्ति से ही मनुष्य का जीवन सफल होता है। तुलसीदास ने भक्ति को ज्ञान
और कर्म से श्रेष्ठ बताया है। उनकी भक्ति में दास्य भाव की प्रधानता मिलती है, जिसमें भक्त स्वयं को भगवान का सेवक मानकर उनकी सेवा और स्मरण करता है। और उनकी रचनाओं में विनम्रता, श्रद्धा, दया, करुणा, धर्म, सत्य और लोक मंगल की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। रामचरितमानस और विनय पत्रिका में उनकी भक्ति भावना का सुंदर चित्रण मिलता है। तुलसीदास की भक्ति सरल, निष्काम, लोक कल्याणकारी तथा आदर्श जीवन मूल्यों से युक्त है और इसी कारण जो उनका काव्य आज भी भक्ति साहित्य की अमूल्य धरोहर माना जाता है। इसके बाद यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चलने से पहले बात कर लेते हैं इस पीडीएफ के बारे में कि ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ को डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो पीडीएफ का डाउनलोड करने के लिए लिंक लगा हुआ है। तो आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से जो आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक बटन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ करके। तो आपको उस बटन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो लिंक जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे लिंक जनरेट हो जाएगा तो गो टू लिंक का ऑप्शन आएगा। तो फिर से आपको गो टू लिंक पे क्लिक कर देना है, फिर से जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लघु मतलब लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, जायसी के जीवन एवं साहित्य का आलोचनात्मक परिचय दीजिए। तो ये क्वेश्चन 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तुलसीदास के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन 5। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मीराबाई के जीवन एवं साहित्य का आलोचनात्मक परिचय दीजिए। तो मीराबाई का आपके जीवन के बारे में बताना और साहित्य के बारे में आपको जो अच्छे ढंग से बताना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अयोध्या कांड में पारिवारिक एवं नैतिक आदर्शों का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भरमर गीत सार में व्यक्त कृष्ण भक्ति एवं प्रेम भावना का समालोचनात्मक अध्ययन कीजिए। और समालोचनात्मक अध्ययन की जगह आपके पास कुछ भी हो सकता है, समीक्षा कीजिए, विश्लेषण कीजिए, चर्चा कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो इस तरह क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तुलसीदास एवं सूरदास की भक्ति भावना का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। दोनों को आपके जो है भक्ति भावना का बताना है। तो यह आपका सेट 3 था, मेजर पेपर 13 जो था हिंदी के लिए, एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 सेशन 22 से 26 के लिए। तो ये तो आपका सेट 3 कंप्लीट होता है। बाकी जो 2 सेट बच गए तो उसको भी मैं बहुत जल्द करा दूंगा। तो आप लोग जो पहले के वीडियो नहीं देखे तो पहले के वीडियो को भी देख लीजिएगा और पीडीएफ का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।